पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जमीन मापी कराने जा रहे हैं और आपके जमीन का कागज नहीं मिल रहा है तो ये खबर आपके लिए है। जमीन से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार जमीन मापी और जमीन को लेकर के सरकार क्या कुछ नए नियम और कानून ला रही है। देखिए, बिहार में एक बार फिर से ज़मीन मापी और ज़मीन जो अधिग्रहण है या फिर आपके नाम पर ज़मीन है कि नहीं है, इस बारे में जांच पड़ताल कर रही है। और इस जांच पड़ताल में अगर आपके पास आधा कट्ठा भी ज़मीन है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। भूमि मालिकों के साथ लाने होंगे कुछ दस्तावेज, वरना आपका ज़मीन आपके हाथों से निकल सकता है। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के 16 अंचलों के 1680 राजस्व ग्रामों को कवर किया जाएगा और 9 सितंबर तक प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन होगा, जहां विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन मौजूद रहेंगे। इसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर में 1680 के आसपास में जो ज़मीन अधिग्रहण का काम है उसे निपटाया जा चुका है। जी हाँ, इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक अंचल में एक शिविर कार्यालय स्थापित किया गया है। इन कार्यालयों में एक विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 कानूनगो एवं 1 लिपिक और 4 राजस्व ग्रामों के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की संविदा पर नियुक्ति भी की गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी भूमि मालिकों से अपील की कि वे इस सर्वेक्षण कार्य में अपना पूरा सहयोग दें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने और भविष्य में होने वाले भूमि विवादों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिविर कार्यालय में विभिन्न अंचलों में स्थापित किए गए हैं, जिसमें बोचहा, बंदरा, काटी, कुड़नी, कटरा, मीनापुर, मोतीपुर, मंडवन, मुरौल, मुसहरी, पारू, सकरा, सरैया, साहेबगंज, औराई और गायघाट शामिल हैं। भूमि मालिकों की सलाह दी गई है कि वो किश्वतवाड़ और खानापुरी के समय अपनी ज़मीन पर मौजूद रहें, क्योंकि इस दौरान उनसे ज़मीन की सीमाओं के बारे में पूछी जा सकती है। उन्हें अपनी ज़मीन की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना होगा और ज़मीन का विवरण प्रपत्र 2 में भरकर शिविर कार्यालय में जमा करना होगा। इसके साथ ही उन्हें जमाबंदी संख्या का विवरण, माल गुजारी रसीद की छाया प्रति, खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, वारिस होने का प्रमाण पत्र, वंशावली प्रपत्र 3(1), प्रपत्र 7 और LPM जैसे दस्तावेज भी जमा हो जाएंगे। भूमि मालिकों को प्राप्त होने वाली सभी दस्तावेजों जैसे प्रपत्र 7 और LPM की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उन्हें प्रपत्र 8 में आपत्ति दर्ज करानी होगी। इस प्रकार प्रारूप अधिकारी के प्रारूप प्रकाशन में त्रुटि होने पर प्रपत्र 14 में और अंतिम अधिकार अभिलेख में त्रुटि होने पर प्रपत्र 21 में आपत्ति दर्ज कराई गई है। भूमि सर्वेक्षण का काम 16 अगस्त से 9 सितंबर, त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा का निर्धारण खेसरा वार सत्यापन 1 से 31 अक्टूबर, खानापुरी रैयतों में स्वामित्व संबंधी कागजात का संकलन 1 नवंबर से 15 नवंबर, रैयत के बीच खानापुरी पर्चा का वितरण व दवा आपत्ति 16 से 25 जनवरी 2025, आपत्ति का निपटारा 16 फरवरी से 15 मार्च, प्रथम विश्रात्री 16 से 22 मार्च, प्रारूप अधिकार का प्रारूप प्रकाशन 22 मार्च से 23 अप्रैल, आपत्ति का निपटारा 24 अप्रैल से 22 जून, द्वितीय विश्रांति बंदोबस्ती लगान में 9 से 24 जुलाई, अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन 25 जुलाई,
25 जुलाई 24 अगस्त 2025 किया जाएगा। तो इस प्रकार से भूमि सर्वेक्षण का जो काम है वो कराया जा रहा है, भूमि मापी की काज कराई जा रही है। तो अगर आपके पास भी आधा कट्ठा ज़मीन है तो आपके लिए ये खबर बहुत ही सार्थक हो सकता है। इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरें लगातार मिल रही हैं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।